नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल खुशी लर्निंग पे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं माँ महागौरी पर निबंध। माँ महागौरी पर निबंध कैसे लिखे, जो माँ दुर्गा के आठवें रूप है। तो चलिए, अगर आप थोड़ा भी एक्साइटेड हैं ये इस वीडियो को जानने के लिए, तो प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। माँ महागौरी पर निबंध। नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसका नाम महागौरी है। नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसका नाम महागौरी है। महागौरी के समस्त वस्त्र और आभूषण श्वेत रंग के हैं या होते हैं। श्वेत रंग के होते हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ महागौरी की चार भुजाएं हैं। इनके ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ठीक है। इनके ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ वर मुद्रा में या वरद मुद्रा में है, और नीचे वाले बाएं हाथ में डमरू है। नीचे वाले बाएं हाथ में डमरू है। महागौरी माँ का वाहन बैल है। महागौरी माँ का वाहन बैल है। बैल तो आप लोग जानते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। माता की उपासना करने से भक्तों के सभी पाप संताप और दुख स्वयं माता की उपासना करने से भक्तों के सभी पाप संताप और दुख स्वयं नष्ट हो जाती है या हो जाते हैं। दुख स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस दिन नारियल और चीनी की मिठाई बनाकर चढ़ाना चाहिए। मतलब माँ को नारियल और चीनी की मिठाई बनाकर चढ़ाना चाहिए। और इस दिन हमें जामुनी रंग के
इस दिन हमें जामुनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यह रंग माता को बहुत प्रिय है। ठीक है। कहा जाता है माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहा जाता है माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माँ के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। इसके बाद माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। या महागौरी के नाम से जाना गया। इसके बाद माँ पार्वती के स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।